सर सबसे पहले तो मल्टी कैप फंड डाइवर्सिटी के साथ एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ का जो है अच्छा कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर्स के लिए पेश करते हैं। सर मैं चाहती हूँ आप पहले व्यूअर्स को और हमें ये समझाएं कि ये फंड होते क्या हैं और किस तरीके से ये फंड्स काम करते हैं। देखिए दिव्या, जैसे हमने हमारे शो में पहले भी ऐसे जो डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश करते हैं उसके बारे में चर्चा की है। फ्लेक्सी कैप, ये फ्लेक्सी कैप के बारे में हमने काफी चर्चा की है हमारे शो में कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं और कितना परसेंटेज कितने कौन से कैटेगरी में निवेश करते हैं। सिमिलरली मल्टी कैप भी एक ऐसा ही कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में जो लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी लार्ज अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल आपको अगर बैलेंस करना है पोर्टफोलियो, या तो आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, तो वो लार्ज कैप में निवेश करते हैं। मिड कैप में वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और स्मॉल कैप में वो हायर रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर रिस्क लेकर रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं। तो तीनों में तीनों कैटेगरीज में वो 25%, 25% और 25% ऐसे करके जो अनिवार्य किया है सेबी ने कि आपको कम से कम 25% ईच कैटेगरीज जो लार्ज, मिड और स्मॉल है उसमें निवेश करना होगा, और बाकी का जो 25% है उसमें फंड मैनेजर को मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो डेफिनेटली ये फ्लेक्सी कैप से थोड़ा सा अलग आता है, बट अगर जो तीनों कैटेगरी में निवेश करता है, लार्ज, मिड और स्मॉल, वैसे दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है फ्लेक्सी कैप और एक है मल्टी कैप। जी सर, अगला सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि फ्लैक्सी कैप भी तीनों प्रमुख कैप की जो कंपनियों में यहाँ पर निवेश करते हैं जो आपने बताया, लेकिन यहाँ पर ये सर समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप में क्या अंतर होता है। और हमेशा इस तरह की चीज़ें देखी जाती है कि निवेशक जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, कई बार सवाल भी आते हैं कि सर फ्लैक्सी कैप में निवेश करें या फिर मल्टी कैप में, तो फिर सर इसका जवाब क्या रहेगा? सर वैसे तो आपने बताया कि परसेंटेज वाइज कैसे डिफरेंस है, 25% का एलोकेशन अलग अलग तरीके के फंड्स में होता है, अलग अलग कैप्स में होता है। लेकिन सर वे भी सर एक जो बिल्कुल ऑन ग्राउंड इन्वेस्टर है, जो बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर है, वो क्या एक मेजर डिफरेंस लेकर चले अगर उसे अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है? जैसा कि सर हमने सुना है एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कोई शुरुआती दौर में इन्वेस्टर अगर है तो उसे फ्लेक्सी और मल्टी कैप में ही जाना चाहिए एक पर्टिकुलर कैप की जगह। सर इस पर क्या आपकी राय रहेगी? डेफिनेटली देखिए, मेरा भी यही मानना है कि जो भी निवेशक अपना पोर्टफोलियो बना रहा है, और वो अगर सपोज डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहा है या कोई वित्तीय सलाहकार के हेल्प से वो अपना इन्वेस्टमेंट्स जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, हमेशा हम ये कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों होना चाहिए। अभी फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों में काफी अंतर है अगर ऐसा देखेंगे तो। देखो, एक कॉमन जो चीज है, कॉमनिटी ये है कि वो तीनों कैटेगरीज में निवेश करते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल, पर उसमें जो निवेश करते हैं फंड मैनेजर, जो वो कैटेगरी, वो जो लार्ज, मिड और स्मॉल जो कैटेगरी है उसमें जब वो निवेश करता है तो फ्लेक्सी कैप में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, 0 से 100% तक कोई भी कैटेगरी में वो परसेंटेज का एलोकेशन वो ले सकते हैं। पर मल्टी कैप में ऐसा नहीं है। मल्टी कैप में 25% एलोकेशन कंपलसरी, आपको मिनिमम 25% का एलोकेशन तो आपको ईच कैटेगरी में करना है। या तो लार्ज में आपको 25% रखना ही है, मिड कैप में भी आपको 25% रखना है, और स्मॉल कैप में भी आपको 25% रखना है। और जो रेस्ट 25% है उसमें फिर फंड मैनेजर को लीवे मिला है कि जो कैसे भी उनको पोर्टफोलियो बनाना है, और वो 25% में वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कैश में रह सकते हैं, या लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, मिड कैप का बढ़ा सकते हैं, स्मॉल कैप का बढ़ा सकते हैं, पर मिनिमम 25% ईच कैटेगरी, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में उनको मल्टी कैप में निवेश करना है। और सामने अगर फ्लेक्सी कैप को देखें तो कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, कोई ऐसी अनिवार्य चीज नहीं है कि नहीं भाई आपको इतना ही करना है। 0 से 100% की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप में मिलती है। सर मतलब जो बचा हुआ 25% है वो किसी एक कैप में जाएगा, किसी भी एक कैप में, मल्टी कैप में? हाँ हाँ, कोई भी एक मल्टी कैप में जा सकता है, मल्टी कैप के कोई भी एक कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है सर, मतलब सेबी की मल्टी कैप को लेकर यही सब गाइडलाइंस है, या फिर सर इसके अलावा भी मल्टी कैप पे और कुछ गाइडलाइंस सेबी की तरफ से लगती हैं?
देखिए, मल्टी कैप का अगर हम देखें ना कि ये बाइफरकेशन करने का, यानी ये जो कैटेगरी आने का रीजन भी यही था, क्योंकि ये जब ऐसी कैटेगरी नहीं आई थी तभी फंड मैनेजर का जो रिस्क लेने का जो एक मापदंड था वो ऐसा कोई डिफाइंड मापदंड नहीं था कि आपको इतना परसेंटेज ही स्मॉल कैप में करना है या मिड कैप में करना है। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि कोई पर्टिकुलर फंड स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क ले लेता था, मिड कैप में ज्यादा रिस्क लेता था, तो जो रिटर्न्स की जो उम्मीदें थी, जो रिटर्न्स जो आने चाहिए थे, और जब मार्केट वॉलेटाइल होते थे तो वो रिटर्न्स वो हिसाब से नहीं आते थे फंड्स में। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरीज का डिफाइन हुआ, और एक मल्टी कैप नाम दिया और एक फ्लेक्सी कैप दिया, और दोनों में जो एक मैंडेट दिया कि भाई फ्लेक्सी कैप में आपको फ्लेक्सिबिलिटी पूरी मिलेगी, कि आप कोई भी कैटेगरी में कितने भी परसेंटेज के हिसाब से आप कभी भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और ऐसा कोई मैंडेट नहीं था कि भाई इतना परसेंटेज तो होना ही चाहिए। बट जब मल्टी कैप आया तभी मल्टी कैप में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो 3 कैटेगरीज हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल, वो 25% तो डेफिनेटली मिनिमम आपको एलोकेशन करना ही होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। भले मार्केट कैसा भी हो, मार्केट वॉलेटाइल हो, डाउनसाइड हो या अपसाइड हो, आपको आपका रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा मिनिमम 25% से। 25% से कम आप निवेश नहीं कर सकते, और जो रेस्ट 25% बचा है उसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपको रणनीति कैसे बनानी है पोर्टफोलियो की, मार्केट को हिसाब से आपको कैसे एलोकेशन लार्ज कैप में रखना है, मिड कैप में रखना है कि स्मॉल कैप में ज्यादा रखना है, वो हिसाब से वो प्ले आउट करते हैं फंड मैनेजर्स अपने जो हिसाब से उन्होंने ओवरऑल पोर्टफोलियो और मार्केट दिख रहा है वो हिसाब से। ठीक है सर, इससे पहले वाला मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया था सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इसमें दोनों चीज़ें मैं जोड़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन यही था मेरा कि मल्टी कैप और यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर किसी को चुनना हो तो वो किसको चुने। हाँ। दूसरा, यहाँ पे मल्टी कैप फंड्स का रिस्क प्रोफाइल कैसे होता है सर? नहीं, आपने तो सवाल पूछ लिया था, मैंने जवाब नहीं दिया था हर्ष सही से, क्योंकि वो जो दूसरा क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। हाँ, बट हाँ राइट, तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि देखिए कैसा है कि ये एक, मैं तो मानता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में दोनों कैटेगरीज के फंड होने चाहिए, क्योंकि देखिए अनुमान ऐसा देखा गया है, और अगर आज भी अगर उठाकर देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप जो फंड्स है वो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करता है, और मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम रखता है। तो रिस्क और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सी कैप शायद से इतना एग्रेसिव ना हो, क्योंकि वो ऐसा हमेशा अगर ऐसा करते हैं कि भाई फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का जो पोर्शन है वो लार्ज कैप बहुत ही ज्यादा रखते हैं, कम से कम 40, 50, 60% तक लार्ज कैप तक जाते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर वो कम रखते हैं, और जब मार्केट का अपसाइड मिलता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसमें से रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा नहीं निकल के आते हैं, और जो स्टॉक सिलेक्शन किया होगा और अगर वो नहीं चला तो रिटर्न बनने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। पर मल्टी कैप में ऐसा नहीं है। मल्टी कैप में पहले से ऐसा मैंडेट है कि भाई 25% तो आपको निवेश करना ही करना है, तो मार्केट का अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। हाँ, डाउनसाइड में ये आप बोल सकते हो कि भाई देखिए मैंने तो 25-30% तक का एलोकेशन ले लिया है और मार्केट नीचे चला गया है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न्स वो पर्टिकुलर टाइम में कम आ सकते हैं। बट जब मार्केट में मोमेंटम अच्छा रहता है, मार्केट अच्छा रिटर्न्स देता है, मार्केट अच्छा भागता है, जब ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप रेंज बाउंड देखें, तब मिड कैप और स्मॉल कैप ही एक ऐसी कैटेगरी है जो जहां से ग्रोथ और हायर रिटर्न्स की आप उम्मीद रख सकते हैं। तो मल्टी कैप से वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है कि भाई रिटर्न ज्यादा लाना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो सभी को ये जानना बहुत जरूरी है हर्ष और दिव्या की ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपकी कॉम्पोजिशन क्या बनाएगी आपने। आप एक पर्टिकुलर फंड को देखकर आपकी स्ट्रेटेजी या आपका ओवरऑल गोल प्लानिंग मत करिए। आप ओवरऑल पोर्टफोलियो से आपके जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है, आपका टाइम होराइजन है, उसके हिसाब से आप आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाइए। बट हाँ, कहने के लिए ये तो मैं जरूर कहूंगा अंत में कि आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि हर एक फंड हाउस की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है पोर्टफोलियो बनाने की। तो वो उसका लेवरेज, उसका फायदा उठाने के लिए आपको दोनों कैटेगरी के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए।